यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। रोज सुबह उठकर वह दूर नदी से पानी लेने जाता था। इस काम के लिए अपने साथ दो बड़े घड़े लेकर जाता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे के दोनों तरफ लटका कर आया जाया करता था। उनमें से एक घड़े में छोटी सी दरार थी और दूसरा एकदम सही। इसी वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी। इस बात को कई साल बीत चुके थे। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से हमेशा शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन फूटा घड़ा बहुत दुखी हुआ। जब उसका दुख हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उसने फैसला किया कि वह किसान से माफ़ी मांगेगा। वह किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, किस बात पर तुम शर्मिंदा हो और किस बात की माफ़ी? फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते, मुझ में एक दरार है। पिछले कई सालों में मुझे जितना पानी पहुंचाना चाहिए मैं सिर्फ उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से आपकी मेहनत भी बर्बाद होती है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वो बोला, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं। किसान बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो, ना कि अपने अंदर से गिरते हुए पानी पर शोक मनाओ। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी दूर हो गई। पर घर पहुंचते ही जैसे ही उसने महसूस किया कि आधा पानी गिर चुका है, वह फिर दुखी हो गया। वह मायूस हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोए थे और हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते तो तुम इन पौधों को पानी देते थे। पिछले 2 सालों में यही फूल मैं घर के मंदिर में भगवान को अर्पित करता हूँ। तुम जैसे भी हो बहुत काम के हो। अगर तुम ना होते तो मेरे मंदिर में मैं देवताओं को इतने सुंदर फूल ना अर्पित कर पाता। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। पर ये वो कमियां हैं जो हमें अनोखा बनाती हैं, हमें इंसान बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को जैसा है वैसे स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम जिंदगी में ऐसे मुकाम पर होते हैं जहां परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता। वहां हमें अपनी कमियों से परेशान होने की बजाय ये सोचना होगा कि हम जैसे हैं वैसे ही उन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक कैसे बाहर आ सकते हैं। किसान चाहता तो घड़ा बदल सकता था, पर उसने चुना बीज बोना। देखा जाए तो उसने अपने लिए तो रास्ते को सुंदर बनाया ही बनाया, साथ साथ अन्य राहगीरों के लिए भी उसने रास्ते को सुंदर बना दिया। अब आप चुने कि हमें जीवन में बीज बोने हैं कि घड़े को बदलना है। मुझे लगता है हमें अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटे घड़े भी अच्छे घड़ों से मूल्यवान हो जाएंगे। जिंदगी ये तेरी खरोचे हैं मुझ पर, या फिर तू मुझे तराशने की कोशिश में है। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।